सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो और जो ना मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने के लिए मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। अक्सर हम इस बात का उदाहरण देते रहते हैं कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। शायद ये उदाहरण उस देश पर बिल्कुल सटीक बैठता है जिसका नाम चालबाज चीन है। चीन ने भले ही अपने विस्तारवादी हरकतों को धीमा कर दिया हो, लेकिन चीन अपनी जासूसी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हालांकि ये पहली बार नहीं कि चीन दुनिया के दूसरे मुल्कों पर या दूसरे देशों में ताक झांक कर रहा हो। इससे पहले भी चीन कई बार अपनी पनडुब्बियों से, तो कभी अपनी सैटेलाइट से और कभी अपने राजदूतों की मदद से ऐसा काम करता रहता है। लेकिन इस बार चीन ने अपने जासूसी गुब्बारे के साथ 40 देशों में जासूसी की एक नापाक हरकत की है। यह रिपोर्ट देखिए। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की विस्तारवादी हसरतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि वो अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा है कि स्पाई बलून के जरिए चीन दुनिया भर के देशों की मिलिट्री साइट्स पर नजर रख रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जिनपिंग की जासूसी आंखें दुनिया के कई देशों में ताक झांक रही हैं, बल्कि पिछले कई साल से चीन ऐसा कर रहा है और वो अब तक 5 महाद्वीप के 12 देशों में इसी तरह के बलून भेजकर खुफिया जानकारी जुटा चुका है। अमेरिकी अधिकारियों ने ये भी दावा किया है कि चीन ने स्पाई बलून भेजकर भारत की भी जासूसी की है। इसके अलावा वो जापान, ताइवान और फिलीपींस के एयर स्पेस में भी घुसपैठ कर चुका है, जिसे अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। Calls into question why China, the PRC, feel that it's okay to violate sovereign airspace of nations in a way that is inappropriate and unacceptable. So combining this capability with the other intelligence assets that they have at their disposal. So again, as I highlighted earlier, this just demonstrates why the PRC continues to remain our pacing challenge. And I think that they have a lot of explaining to do when it comes to conducting these types of programs and violating nations' airspace and sovereignty. अमेरिकी अधिकारियों का तो ये भी दावा है कि चीन ज्यादातर उन देशों में स्पाई बलून भेज रहा है जिन देशों के साथ उसका तनाव चल रहा है। पिछले कई सालों में चीन के जासूसी बलून लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप में भी देखे गए हैं। अमेरिका ने चीनी जासूसी गुब्बारे पर दुनिया के 40 देशों को जानकारी साझा की है। इसमें भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान समेत अमेरिका के करीबी दोस्त शामिल हैं। हाल ही में अमेरिका ने 60,000 फीट पर उड़ने वाला एक गुब्बारा मार गिराया। अमेरिका कहना है कि ये चीन का स्पाई बलून है। हालांकि चीन का दावा है कि ये स्पाइंग के लिए नहीं बल्कि वेदर रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद एक पेंटागन की रिपोर्ट में यह भी बोला गया है कि इस तरह के स्पाई बलून्स दुनिया के और इलाकों में भी नजर आए हैं। इसमें साउथ एशिया के भी कुछ देश हैं। दुनिया भर में बढ़ रही चीन की जासूसी के चलते अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट एक कैंपेन के जरिए चीन की चोरी की पोल खोलने वाला है। इसके तहत विदेशों में अमेरिकी अधिकारी उन देशों को चीन की जासूसी की जानकारी देंगे जिन देशों में चीन चोरी चोरी जासूसी कर रहा है। ये अधिकारी चीन की जासूसी के सारे राज खोलेंगे ताकि ये देश आने वाले समय में सावधानी बरत सकें। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की डिफेंस टेक्नोलॉजी की नेशनल यूनिवर्सिटी के पास एक पूरी टीम है जो जासूसी बलून पर स्टडी कर रही है। वहीं साल 2020 में चीनी सेना के अखबार पीपल्स लिबरेशन आर्मी डेली ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। इसमें नियर स्पेस यानी धरती से 118 किलोमीटर के ऊपर वाले इलाके को मॉडर्न वॉरफेयर का नया जंगी मैदान बताया था। हाल ही के सालों में चीनी सेना का अखबार स्पाई बलून को गंभीरता से लेने की बात कह रहा है, जिससे समझा जा सकता है कि चीन क्यों दूसरे देशों के आसमान में घुसपैठ कर रहा है। पूरा विश्व चाइना के बारे में जानता है कि चाइना एक लोमड़ी की तरह चालाक देश है।
जो दूसरे देशों में घुस के जासूसी करता है और तकलीफ पैदा करता है। इसमें अब देखिए, ये जो है, पहले आपको याद होगा इंडिया के ही साउथ में हबनटोटा श्रीलंका के, वहाँ पर उसने अपना स्पाइसशिप भेजा था, जबकि हमारे जो मिसाइल टेस्ट हैं पूरे साउथ में है। सिमिलर एक्शन अब ये कर रहा है, वहाँ सी नहीं है तो एयर के थ्रू भेज रहा है। जो एरिया जहाँ भेजा गया है वहाँ पर जो यूएसए की मेन न्यूक्लियर साइट्स हैं वहाँ पर, और उनकी जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं वहाँ की है, तो उसके जानकारी लेने के लिए स्पाइस बलून भेजा गया है। चीनी अखबार ने साल 2021 में स्पाई बलून को आसमान की ताकतवर आंखें बताया था। साथ ही ये भी दावा किया था कि आसमान में स्पाई बलून गहरे समुद्र में सबमरीन की तरह काम करते हैं। अमेरिकी अधिकारियों का तो ये भी कहना है कि स्पाई बलून चीन में जासूसी करने वाले सैटेलाइट्स की कमी को पूरा कर रहे हैं। ये बलून किसी देश में वायुमंडल की स्थिति और आउटर स्पेस से मिलने वाली जानकारियां आसानी से इकट्ठा कर सकता है, जो चीन की मिसाइल फोर्सेस के लिए काफी अहम है। इसके जरिए जंग के दौरान सटीक टारगेट सेट किए जा सकते हैं। बुधवार को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन के खिलाफ यूरोप में भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग से बातचीत की। Chinese balloon over the United States confirms a pattern of Chinese behavior, where we see that China over the last years has invested heavily in new military capabilities, including different types of surveillance and intelligence platforms. And we have also seen increased Chinese intelligence activities in Europe. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के स्पाई बलून को गिराने के आदेश दिए थे। अमेरिकी वायुसेना के एक लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर ने दक्षिण कैरोलिना के समुद्र तट के करीब इस गुब्बारे को मार गिराया। On Wednesday, when I was briefed on the balloon, I ordered the Pentagon to shoot it down on Wednesday as soon as possible. They decided, without doing damage to anyone on the ground, they decided that the best time to do that was we got over water outside within 12-mile limit. They successfully took it down. जासूस चीन ने गुब्बारा गिराए जाने से पहले तो नरमी दिखाई थी, लेकिन जब अमेरिका ने उसे मार गिराया और मलबा देने से इनकार कर दिया तो चीन भड़क गया। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। हमें इस बात का दुख है कि हमारे मौसम की जानकारी जमा करने वाले गुब्बारे को उड़ा दिया गया। ऐसा लगता है कि अमेरिका की मीडिया और उसके नेता इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। अमेरिका के गुब्बारे पर हमला अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास का उल्लंघन है। चोरी पकड़ी जाने पर चीन का कहना था कि उसका मौसम की जानकारी जमा करने वाला गुब्बारा गलती से अमेरिकी एयर स्पेस में चला गया था। चीन के स्पाई बलून को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन रिश्तों को सामान्य करने के लिए चीन जाने वाले थे, लेकिन अब उनका ये दौरा रद्द कर दिया गया है। खासकर जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से चीन ने रूस का पक्ष लेना शुरू कर दिया, जिससे चीन और अमेरिका के रिश्तों में दरार बढ़ती गई। अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो चीन अपने आप को दुनिया का सबसे महाशक्ति या सबसे बड़ी महाशक्ति मानता है, लेकिन भारत से 2020 में ईस्टर्न लद्दाख में मिले जवाब के बाद चीन का यह घमंड चकनाचूर हो गया था। चीन को यह अंदाजा भी नहीं था कि भारत इतनी तेजी से चीन के सामने अपने शूरवीरों की वो चट्टानी दीवार खड़ी कर देगा जिसे भेद पाना सॉफ्ट सोल्जर्स के बस की बात नहीं होगी। इसलिए अब चीन भारत की बढ़ती ताकत और क्षमताओं पर जासूसी का फंदा डाल रहा है। हाल ही में चीन ने भारत की संयुक्त सैन्य अभ्यास की जानकारी जुटाने की नापाक कोशिश की, लेकिन शायद चीन ये भूल गया कि कागजों पर जुटाई गई जानकारी और कागजी सेना से जंग नहीं जीती जाती। अमेरिका ने चीन के जासूसी वाले बलून की हवा निकालकर जिनपिंग के नापाक सपने को तोड़ दिया, लेकिन चीन की ये चोरी अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत में भी चीन ने अपने जासूसी गुब्बारे को भेजा था। वो भी तब जब भारतीय सेना के तीनों विंग एक साथ मिलिट्री ड्रिल कर रहे थे। अब इसको लेकर कई तरह के दावे भी शुरू हो गए हैं।
बता दें कि शनिवार को ऐसे ही एक संदिग्ध जासूसी गुब्बारे को अमेरिका ने फाइटर जेट F-22 की मदद से दक्षिण कैरोलिना के तट पर मार गिराया था। अमेरिका की कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 के बीच चीन के जासूसी गुब्बारे ने भारत के सैन्य बेस की जासूसी की थी। इस दौरान चीन के जासूसी गुब्बारे ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के ऊपर से उड़ान भरी थी। उस दौरान सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी वायरल हुई थी। आपको बता दें कि पिछले साल एक ऐसा बलून भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ऊपर भी उड़ता हुआ देखा गया था, लेकिन क्या वो चीन का था, क्या वो स्पाइंग कर रहा था, ऐसा कहना मुश्किल है। खास बात यह है कि ये बलून तब दिखा गया था जब अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक खास एक्सरसाइज खत्म हुई थी। ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज थी जिसमें भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों भाग ले रहे थे। जो अंडमान की ट्राई सर्विस कमांड है, वहां पे तीनों फोर्सेस एक साथ काम करते हैं और यही महत्वपूर्ण बात है अंडमान निकोबार आइलैंड्स की। ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और यहां पर ऐसा गुब्बारे का देखा जाना बहुत ही ज्यादा संवेदनशील माना जा रहा है। चिंता की बात यह है कि दिसंबर 2021 के आखिरी हफ्ते में भारतीय सेना की तीनों विंग यानी थल सेना, वायुसेना और नेवी के जवान अंडमान निकोबार में एक साथ ड्रिल करने के लिए जुटे थे। ट्राई सर्विस कमांड के दौरान ही चीन के इस जासूसी गुब्बारे को अंडमान निकोबार में देखा गया था। हालांकि उस वक्त भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था, लेकिन जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं, वो काफी हद तक अमेरिका में मिले चीन के जासूसी गुब्बारे की तरह थे। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा, गुब्बारे के जरिए दूसरे देशों पर निगरानी रखने का काम चीन के दक्षिण तट से दूर हेनान प्रांत से संचालित होता है। इसके जरिए चीन ने जापान, भारत, वियतनाम, ताइवान और फिलीपींस सहित कई उभरती सामरिक रुचि के देशों और क्षेत्रों की जासूसी की है। चीन इसके जरिए सैन्य जानकारियां जुटाता है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब कुछ ही दिन पहले अमेरिकी सेना ने एक चीनी स्पाई बलून को मार गिराया था। वहीं चीन का साल 2018 का एक वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें ड्रैगन की सेना अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले गुब्बारे की मदद से हाइपरसोनिक मिसाइल को दाग रही है। चीन की ये तकनीक पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूं, जैसे इंडिया के एयर स्पेस का वॉयलेशन चाइना करता रहा है, हमारे लेह लद्दाख रीजन में अपने एयरक्राफ्ट भेजते रहते हैं वॉयलेशन के लिए, और वो देखिए नीचे ग्राउंड पे भी लेह लद्दाख, अरुणाचल, इन एरियाज में इंट्रूजन करता रहता है। तो ये चाइना की एक आदत है जो इसको अभी तक कोई अपोज करता है, रिएक्शन करता है, तो उसके अगेंस्ट वो फिर कार्य करता है। ये चाइना की सिस्टम में ऐसा है कि वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। तो इसको पूरे वर्ल्ड को, बल्कि यूएनएससी को इसको कंडम करना चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि चाइना की इन हरकतों की वजह से उसको पूरे हर जगह से बाइकआउट करना चाहिए और यूएनएससी से उसकी जो सदस्यता है वो कैंसिल कर देनी चाहिए। रक्षा मामलों की चर्चित वेबसाइट द ड्राइव की रिपोर्ट के मुताबिक चीन बहुत तेजी से अपने हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम को बढ़ा रहा है। अब ताजा वीडियो में नजर आ रहा है कि चीन अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले गुब्बारे की मदद से हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के आकार के पेलोड को गिराने का अभ्यास कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस आकार का पेलोड चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल से मिलता जुलता है। चीन इस तरह के हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने पर लंबे समय से काम कर रहा है। वहीं चीन की सेना से जुड़े किसी हथियार या प्रोजेक्ट पर वो पूरी तरह से चुप्पी साध कर बैठा रहता है। यानी चीन हमें वही दिखाता है जिसे वो खुद दिखाना चाहता है। अभी ये भी पता नहीं चला है कि चीन ने इस वीडियो को असल में कहां पर बनाया। चीन के पास अभी WU-14 हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड व्हीकल है, जिसका वो तेजी से विकास कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हाइपरसोनिक हथियारों को लेकर एक बड़ी रेस चल रही है। इसमें अमेरिका, रूस और चीन तीनों ही ध्वनि की 5 गुना से ज्यादा रफ्तार की मिसाइलें बनाना चाहते हैं। भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF तथा कोस्ट गार्ड के पास क्लियर कट ऑर्डर्स हैं कि अगर किसी पड़ोसी मुल्क से कोई हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट, UAV या कोई हैंग ग्लाइडर या कोई बैलून भारत की सीमा में प्रवेश कर जाए तो उससे कैसे निपटना है। हाँ, अगर कोई
बैलून 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ऐसे बैलून को शूट डाउन करने की जो नीति है वह भारत सरकार को, हमारी फौजों को जल्दी से ही समझानी पड़ेगी। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने 2 लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। दोनों चीनी नागरिक यहां नौकरी के बहाने आए थे। वो भारत की संवेदनशील जानकारियां चीन भेज रहे थे, लिहाजा खुफिया एजेंसियां काफी समय से इन पर अपनी नजर बनाए हुई थी। अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो चीन का जासूसी इतिहास काफी पुराना रहा है, लेकिन इस बार चीन पर प्रेशर कुछ ज्यादा ही है, जिसकी सबसे बड़ी वजहों में से एक है ताइवान और अमेरिका की जंगी तैयारियां, और दूसरा भारत की लगातार बढ़ती सैन्य ताकत और क्षमताएं। हालांकि गुब्बारे से जासूसी का यह मामला पहली बार सामने नहीं आया। स्पाई बलून से जासूसी कराने का इतिहास काफी पुराना रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जासूसी गुब्बारे को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तलवारें खिंच गई हैं। अमेरिकी सेना ने अटलांटिक महासागर में चीन के एक संदिग्ध जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। वहीं चीन ने इस कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अमेरिका को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि सर्विलांस बलून या जासूसी गुब्बारों का जासूसी में एक लंबा इतिहास रहा है। सैटेलाइट के जमाने में भी इन गुब्बारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके जरिए क्लोज रेंज यानी पास की निगरानी की जाती है। ऐसे में सवाल है कि चीन या जासूसी करने वाले देश स्पाई बलून का इस्तेमाल क्यों करते हैं। स्पाई बलून में जासूसी के लिए एडवांस कैमरे लगाए जाते हैं। इन गुब्बारों को जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किसी क्षेत्र का लंबे समय तक अध्ययन कर सकता है। जमीन से इनकी निगरानी करना बेहद मुश्किल होता है। ये जमीन से काफी ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल मौसम से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है। वहीं जासूसी के मामले में ये गुब्बारे सैटेलाइट से भी ज्यादा बेहतर साबित होते हैं, क्योंकि ये सैटेलाइट के मुकाबले ज्यादा आसानी से और ज्यादा देर तक किसी इलाके को स्कैन कर सकते हैं। आप ये सोचिए, चाइना से जो ये अमेरिका का जगह है, जो लोकेशन है सेंट्रल अमेरिका की, ये हजारों मील दूर है। अब वो कहते हैं कि हमने मेटेरोलॉजिकल सर्वे के लिए भेजा है, वायु जानकारी के लिए भेजा है। तो भाई आप अपने चाइना के ऊपर वायु देखिए ना, आपको अमेरिका की वायु से क्या लेना। आप उनसे मांग लीजिए। ये ओपन सोर्स में हर देश अपने एक छोटे छोटे बलून छोड़ता है, मेटेरोलॉजिकल बलून, जिससे उस देश के ऊपर की, उस एरिया के ऊपर की हवा की जानकारी होती है। वो ओपन सोर्स में पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है, आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको एक स्पेशल बलून इतने हजारों मील दूर भेजने की क्या जरूरत है। हालांकि ये गुब्बारे लगभग उतनी ही ऊंचाई पर उड़ते हैं जितनी पर फ्लाइट रहती है। आमतौर पर ये गुब्बारे लो ऑर्बिट वाले सैटेलाइट की तुलना में साफ फोटो ले सकते हैं। आमतौर पर जासूसी करने वाले गुब्बारे हवा के बहाव के साथ बहते हैं, लेकिन इनका नेविगेशन किसी तरह के फ्यूल इंजन से किया जा सकता है। हालांकि ये मौसम के रहमो करम पर होते हैं। कई बार गाइडिंग यंत्र लगाए जाते हैं ताकि गुब्बारे की दिशा तय की जा सके। अमेरिकी प्रशासन ने दावा किया है कि चीन के गुब्बारे में प्रोपेलर लगे थे ताकि उसकी दिशा तय की जा सके। हालांकि अभी गुब्बारे के हिस्सों की जांच चल रही है। पूरी सच्चाई जांच के बाद ही पता चलेगी। 1800 के दशक में निगरानी गुब्बारे उपयोग में आए। फ्रांस ने 1859 में फ्रैंको ऑस्ट्रियाई युद्ध में निगरानी के लिए गुब्बारों का इस्तेमाल किया। 1861 से 1865 के बीच अमेरिकी नागरिक युद्ध के दौरान जल्द ही गुब्बारों का फिर से इस्तेमाल किया गया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में जासूसी गुब्बारे अधिक आम हो गए। जापानी सेना ने अमेरिकी क्षेत्र में आग लगाने वाले बमों के लिए गुब्बारों का इस्तेमाल किया। किसी सैन्य ठिकाने को तो नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ओरेगन के जंगल में एक गुब्बारे के दुर्घटनाग्रस्त होने से कई नागरिक मारे गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद अमेरिकी सेना ने ज्यादा ऊंचाई वाले जासूसी गुब्बारों के उपयोग की खोज शुरू की। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार 1950 के दशक में सोवियत ब्लॉक क्षेत्र में फोटोग्राफिक गुब्बारे उड़ाए गए थे। अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका आज का दिन शुभ रहा होगा, लेकिन कल की मंगल कामना के साथ आपको सावधान भी रहना है। और अब मैं सुमित चौधरी आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे इजाजत लेता हूं।